नमस्कार। हम सब जानते हैं फरवरी और मार्च के महीने उन पेरेंट्स के लिए कितने टेंशन भरे होते हैं जिनके बच्चे 10th और 12th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। खैर, एक ज़माना था हमारे पेरेंट्स का जब सिर्फ पास होना ही बहुत होता था। हमने भी जब 10th और 12th के एग्जाम्स दिए तब टेंशन तो होती थी, लेकिन अब आज के स्टूडेंट्स के सामने इतने बड़े बड़े लक्ष्य रख दिए जाते हैं कि एग्जाम की टेंशन कहीं कहीं डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। आज ज़रूरत है पेरेंट्स को अपने बच्चों का दोस्त बनने की, उन्हें सामान्य रखने की। इस बारे में हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अतुल के अरोड़ा। आजकल जो एग्ज़ाम्स चलते हैं, आजकल मेनली बोर्ड एग्ज़ाम्स जो चलते हैं, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। हर बच्चा ये चाहता है कि 12वीं के बाद, 12th के करने के बाद उसको कैंपस में एडमिशन मिले, और परसेंटेज इतनी हाई हो गई है, उसमें वो अपना टारगेट ये रखा होता है और उसको अचीव करने के लिए और उसके स्ट्रेस स्ट्रेंस आती है। और ख़ासकर ये उन बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है या तो जो बहुत हाई टारगेट रखते हैं या फिर जो रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर पाते, एक प्लान्ड स्टडी मेथड नहीं अडॉप्ट करते, उनमें ये स्ट्रेस स्ट्रेंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। आजकल दूसरे जो बच्चे हैं वो काफ़ी सारे ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा इतनी स्ट्रेस स्ट्रेंस की वजह से नींद नहीं आती, उसमें वो एल्प्रेक्स और रेस्ट्रिल ये सब लेना शुरू करते हैं। वो उनका स्लीप पैटर्न को ख़त्म कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिससे अगेन रिटेंशन पावर्स नहीं रहती। एक कैटेगरी बच्चे ऐसे भी हैं जो इस टारगेट को लेने के लिए कुछ ड्रग्स ऐसी लेते हैं जिससे नींद नहीं आती है। एम्फिटामिन, जो ज़्यादा देर तक जागने चाहते हैं वो एम्फिटामिन्स लेते हैं, उससे अगेन उनके बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और रिटेंशन कैपेसिटी, हालांकि वो पढ़ ज़्यादा लेते हैं, उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, पर रिटेंशन जो है वो कम रहती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ क्वालिटी स्लीप फॉर 7 to 8 hours इज मस्ट every day, and for that they should not disturb their sleep pattern. ज़्यादा कॉफ़ी लेने से, कॉफ़ी मॉडरेशन में ले लें, ठीक है, चाहे कॉफ़ी मॉडरेशन में लें, ज़्यादा कॉफ़ी लेने से भी स्लीप पैटर्न और एपेटाइट कम हो जाता है। इन दिनों में बच्चे क्या है, वो स्किप करते हैं, खाना स्किप करते हैं ताकि उनको नींद ना आ जाए, उसकी वजह से वो खाना स्किप करते हैं और मेनली कॉफ़ीज चाय पे रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन के, जब बॉडी स्ट्रेस स्ट्रेन्स में चलती है तो उसको ऑल द मोर रीजंस कि उसको एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। उनको फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए, हैवी मील्स नहीं लें। हैवी मील्स लेने से नींद आती है, आलस आता है। They should have frequent meals every 2 hours, 1.5 hour to 2 hours. They should keep on having something, some fruit, some juices, some biscuits. फ्रीक्वेंट मील्स लेने से उनका एक तो जितने वो अपनी एनर्जी बर्न कर रहे हैं वो बनी रहेगी और बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट मिलती रहेगी। अब भी जो बच्चे हैं उसमें एक अपना टारगेट वही रखकर उनको एक स्टडी आवर्स अपने प्लान करने चाहिए। कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा अचीव नहीं करते, क्योंकि एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है, न्यूरॉन्स की कैपेसिटी होती है, उसमें एक ब्लॉक आना शुरू हो जाता है। कुछ देर, जैसे 2, 4, 5 घंटे पढ़ने के बाद जब उनको लगे थोड़ा सा ब्लॉक आ रहा है, वो अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, 15 मिनट, आधा घंटा, अपनी जो हॉबीज़ उन्होंने इतनी देर से कल्टीवेट किए हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो रखी हुई हैं उसमें स्पेंड करनी चाहिए। उससे उनका ब्रेन जो है फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश कंसंट्रेशन से वो जब पढ़ेंगे तो रिटेंशन ज़्यादा रहेगी, उनकी ग्रेस्पिंग ज़्यादा हो जाएगी। कुछ पेरेंट्स अननेसेसरी बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं कि देखो मेरे फ्रेंड का बच्चा है, उसको मेडिकल में मिल गया, मेरे फ्रेंड के बच्चे को इंजीनियरिंग में मिल गया, तुम्हारे को भी ये करना है। अननेसेसरी वो प्रेशर डाला जाता है, उसकी वजह से बच्चों के ऊपर एक और टेंशन आती है।
पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी है, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज है। उस कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को देख के उसके साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर रख के उनके, और इन दिनों बच्चे को ज़्यादा वो स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, बार बार ये नहीं कहते रहे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेट हिम प्लान हिज शेड्यूल और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बच्चे को चलने दे। हैव फेथ इन योर चाइल्ड, हैव फेथ इन योर डॉटर, और उसको अपने आप करने दें।